जिला कुरुम में बंकर्स खत्म करने, लोगों से असलहा वापस लेने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला KP को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा कुरुम में क़याम अमन अवलीन तरजीह है, सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन ने कहा अमन अमान के लिए वफाकी हुकूमत ताउन करे, अमन अमान पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में गवर्नर KP, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा IG और मुतलका काबीना अरकान भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में कुरुम में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम का जायजा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं आज कुरुम में पायदार अमन के लिए हकीमत अमली वज़ा की जाएगी। बंकर्स और असलहे के खात्मे के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कुरुम में मुस्तकिल अमन के लिए कोशां हैं। अकबरपुर में इस्लामी अलमिया जन्म ले चुका। अशिया खुर्दनोश, अद्वियात, ईंधन समेत दीगर जरूरियात का जखीरा खत्म। लोग फाका कशी पर मजबूर। जिला कुरुम के उलमा का सूबाई मुशीर इत्तलात के खिलाफ एहतजाज। कहा बैरिस्टर साहब झूठ पर झूठ बोलकर मैसूर अवाम के जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं। इलाज न होने से बच्चों की अमवात की तरतीब की बजाय शहरियों के मसाइल पर तवज्जो दी जाए। फैसल एदी कहते हैं 72 दिन से बाद सड़क खोलना इंतहाई जरूरी, लोग अजियतनाक मरहले से गुजर रहे हैं। उधर पारा चनार में रास्तों की बंदिश से सरकारी और निजी तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। इलाके में बदअमनी और रास्तों की बंदिश से हर शोबा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। खुराक और इलाज न होने पर शहरियों को मुश्किलात। छुट्टियों पर आए ओवरसीज पाकिस्तानियों के वीजे और टिकट आया। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला कहते हैं कोहाट में जारी ग्रैंड जुर्गे में आज हतमी फैसला मुतवक्के। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा बोले आज मजीद अद्वियात और जरूरी तिबी सामान पेशावर एयरपोर्ट पहुंचाया जा रहा है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत के अद्वियात DHQ पारा चनार पहुंचाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अद्वियात की पहली खेप पारा चनार भिजवा दी गई। ख्वाजा सलमान रफी कहते हैं एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए जिंदगियां बचाने वाली अद्वियात पारा चनार पहुंचा रही हैं। वहां से एयर एम्बुलेंस के जरिए बेहतर इलाज के लिए मरीजों को रावलपिंडी भी मुंतकिल करेंगे। हुकूमत पंजाब इस मुश्किल वक्त में पारा चनार के लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। सारे इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ किया गया। किसी को जिम्मेदार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त समाअत के दौरान रिमार्क। जस्टिस जमाल मुंदखिल बोले बलोचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। असल बात यह है कुछ करने की ख्वाहिश नहीं। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे यही हाल होगा। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं। लोग चाहते हैं सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा आइन पर अमल होता तो ये हालात ना होते। ये इदारा भी उतना सच बोलता है जितना मुआशरा। 2017 से ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स में कहा वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का यह हाल हो, आम आदमी का क्या हाल होगा। किसी को पता नहीं किसने कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। SP सुप्रीम कोर्ट को मुल्जिम इसाक को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने मदारस बिल पर वज़ारत कानून को अमली इक़दामात की हिदायत कर दी। मौलाना फजल रहमान की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म से दीनी मदारस के बिल पर बातचीत हुई। मदारस के हवाले से बिल दोनों ऐवानों से मंजूर हुआ था। अगर सदर ने एतराज़ करना था तो पहले करते। वज़ीर आज़म से कहा बिल मंजूर होने के बाद एक्ट बन चुका। वज़ीर आज़म ने मामलात को जल्द हल करने की हिदायत की है। मदारस बिल पर तनाज़े के बाद वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान से राब्ता किया था और मुलाकात की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इत्तलात। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुतालिका इदारों को आपस के राब्ते मजीद बेहतर बनाने, इन इंसानी स्मगलरों की निशानदही और उनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा
इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस बनती है। गुज़िश्ता साल भी कश्ती उलटने के हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि से काम लिया गया। अब जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रावलपिंडी GHQ हमला केस इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 21 मुलजमान की जानिब से मुतफरिक नौयत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। 265D के तहत बानी PTI, शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, साद अली खान, फवाद चौधरी, सिकंदर जेब, राजा, नासिर महफूज, उमर तनवीर भट्ट, अली अमीन गंडापुर, कमर जोसेफ, शहरयार आफरीदी और साद सराज की दरख्वास्तें भी अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया है कि मुलजमान पर फर्द जुर्म हो चुकी है, लिहाजा दरख्वास्तें गैर मौसर हैं। जितने स्पीकर साहबान बैठे हैं, इन्होंने जब भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह प्रोडक्शन ऑर्डर करेंगे और इम्प्लीमेंट भी कराएंगे। जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट यूजिंग पार्लियामेंट एज अ टूल, हम इस पे अपना रोल अदा करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन को एक टेबल पर लाना मेरा काम। स्पीकर मुल्क में सियासी तकसीम के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। सरदार अयाज सादिक का स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा तमाम अर्गान को साथ लेकर चलना स्पीकर की जिम्मेदारी, मुज़ाकरात हम सब की ख्वाहिश। इख्तलाफ राय की भी इज्जत की जाए। हमने हिज़्ब इख्तलाफ और हुकूमत के अर्गान को साथ लेकर चलना है। हुकूमत और अपोजिशन को पब्लिक अकाउंट कमेटी का फैसला करने का कहा था, उनको आखिरी वार्निंग दी है। नहीं करेंगे तो कमेटी इजलास रिक्विजिशन करूंगा, जिसको भी मुंतखब करना है कर लें। वज़रा की अदम हाजिरी पर वज़ीर आज़म को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। PTI का अपोजिशन जमातों के साथ इत्तेहाद भी अंदरूनी लड़ाइयों की नजर हो रहा है। ज़राए के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद PTI भी गिले शिकवों पर उतर आई है। मौलाना फजल रहमान के 26वीं आनी तरमीम में वोट देने के बाद PTI ने तनकीद शुरू की। PTI ने एहतजाज के दौरान JUI से मदद मांगी तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात की फहरिस्त थमाई गई। असद कैसर ने मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई, मगर पार्टी ने साथ ना दिया। शेख वकास अकरम, अली अमीन गंडापुर की जानिब से मौलाना फजल रहमान पर बराह रास्त तनकीद की गई। पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने अमेरिका को कभी एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा। पार्लियामेंट के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं। ताकतवर तबकात को आइन के ताबे होना पड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, हुकूमत अपने मफाद के लिए आइन तब्दील करना चाहती है। डायलॉग के नाम पर अपोजिशन और बरसरे इक़्तिदार तबका अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। चीन समेत किसी मुल्क ने मुआशी मुआहदों के दौरान पाकिस्तान पर दबाव नहीं डाला। हुकूमत का रवैया अवाम दोस्त नहीं बल्कि अवाम दुश्मन है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमरमान कहते हैं, हुकूमत टैरिफ रिवाइज करके बिजली की कीमत कम करे। ये लोग मफादात की खातिर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मदारिस के हवाले से हमारा और मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। मुआहदे पर अमल दरामद होना चाहिए था। अगर इख्तलाफ था तो सामने आना चाहिए था। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गवर्नर हाउस सिंध में मुलाकात। मुल्की सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन, पारा चुनार के मसाइल और उनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मेंबर शरीयत अपीलेट बेंच सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर किबला अयाज का चीफ जस्टिस याया अफरीदी को खत। डॉक्टर किबला अयाज ने खत बतौर मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इस्लामी यूनिवर्सिटी तहरीर किया। डॉक्टर किबला अयाज ने खत में लिखा, बदकिस्मती से इस्लामिक यूनिवर्सिटी तबाह हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जामे के सदर के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को क्राइटेरिया बनाने का भी हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास की मीटिंग मिनट्स भी रिकॉर्ड नहीं किए गए। 23 सितंबर को रियाज में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का इजलास बुलाया गया। रियाज में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के खिलाफ नए सदर की तैनाती अमल में लाई जाएगी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मिनट्स फाइनल हुए, ना ही बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का एजेंडा जारी किया गया। जामे से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इजलास के मिनट्स और फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट मंगवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक 8 सदूर ने 26वीं आनी तरमीम चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आए 26वीं आनी तरमीम को कलअदम करार देने की सदा। हतमी फैसले तक 26वीं आनी तरमीम के नतीजे में होने वाले तमाम इकदाम को मुअत्तल किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 26वीं आनी तरमीम अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम। 26वीं आनी तरमीम मखसूस नशिस्तों के फैसले के बगैर नहीं हो सकती थी।
तरक्याती मंसूबों में किक बैक्स लेने का रेफरेंस परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्ज जमायत। एहतसाब अदालत लाहौर ने परवेज इलाही 7 जनवरी को फर्ज जमायत करने के लिए तलब कर लिया। जेजुआई रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो कत्ल केस के 6 मुल्ज़िमान को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा। मुल्ज़िमान को कत्ल और दहशतगर्दी के इल्जाम में उम्र कैद, असले के इल्जाम में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। सखर की इस्तात दहशतगर्दी अदालत के जज अब्दुर्रहमान काजी ने मुख्तसर फैसला सुनाया। मौलाना राशिद महमूद कहते हैं जुर्म साबित होने पर मुल्ज़िमान को सजाए मौत होनी चाहिए थी, हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा अदालती फैसले में कसास के पहलू को बज़ाहिर नजरअंदाज किया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और बड़ा हुक्म। NA-48 से PTI उम्मीदवार अली बुखारी की दरख्वास्त पर भी हुक्म इम्तना जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई रोकने का हुक्म। NA-40 की हद तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल कार्रवाई जारी रख सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस रिटायर अब्दुल शकूर पराचा इस्लामाबाद के तीनों हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ अपील सुन रहे हैं। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में अंडरपास के इतराफ और ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। तालीमी इदारों के सामने सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग के साथ कैटाइज लगाए जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर तकमील तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने की हिदायत। मैन होल पर प्लास्टिक से बने ढक्कन लगाने का हुक्म। सफाई और अशिया ज़रूरिया के निर्ख की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर खत्म किया जाए। मरियम नवाज ने कहा आवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फर्क नजर आना चाहिए। बड़े शहरों में मॉडर्न रेडी बाजारों की तादाद बढ़ाई जाए। गली मोहल्लों के रोड्स पर गड़े नजर नहीं आने चाहिए। मरी में ड्रेन की सफाई का अमल मुसलसल जारी रखा जाए। मरी के दाखिली रास्तों पर वेलकम टू मरी के साइन बोर्ड लगाए जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर छाए मंदी के बादल छट गए। शदीद मंदी के बाद 100 इंडेक्स में 3,238 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 3,238 पॉइंट्स इजाफे से 1,09,515 पॉइंट्स पर बंद। स्टॉक मार्केट में 75 करोड़ 32 लाख शेयर्स में कारोबार किया गया। सियासत का कोई अमल मुज़ाकरात के बगैर नहीं हो सकता। ताखीर से सही मगर बात दुरुस्त सिमत में चली तो सही। मुज़ाकरात 900% होने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात में डेडलॉक नहीं होता, ये एक अमल है और इसमें चीजें चलती रहती हैं। बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक सवाल पर मलिक अहमद ने कहा यह अदालती मामलात हैं। कराची में जारी पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो टीम पर हमला। कुरंगी कच्ची आबादी में पोलियो वर्कर्स और पुलिस एहलकार को ज़दोकोब किया गया। पुलिस ने 4 खवातीन समेत 5 मुल्ज़िमान को तहवील में ले लिया। मुकदमा दर्ज। दूसरी जानिब लाहौर में बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाने से इंकार। डिफेंस ए पुलिस ने रेड ब्लॉक के रिहायशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शहरी एहसान बट के खिलाफ मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। सिंध में दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले मुलाजमीन के औलाद के लिए रोजगार के